हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की पहली क्लास है। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने यूजीसी नेट के सिलेबस से। तो देखा जाए तो हमारे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है इसमें 10 यूनिट है। तो पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति। इस यूनिट में शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, शिक्षण की विशेषताएं और विद्यार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रभावित तत्व, मतलब शिक्षण कैसे कराया जाता है इसके बारे में है। जैसे अब हम एक बार सोचें कि हमारा जो यूजीसी नेट है, मतलब ये पेपर देने के बाद हम क्या करेंगे, या तो टीचिंग में जाएंगे या फिर शोध अभ्यर्थी बनेंगे। तो हमारा सिलेबस भी इन्हीं दो कैटेगरी को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आ गया शिक्षण अभिवृत्ति, क्योंकि अगर हम प्रोफेसर बनते हैं तो हमें शिक्षण अभिवृत्ति होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति। उसके बाद में शोध। आखिर अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में शोध अभ्यर्थी बनना, तो हमारा सेकंड यूनिट है शोध अभ्यर्थी। उसके बाद में है बोध। उसके बाद में संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, मतलब हर टीचर के अंदर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिकेशन। अगर टीचर अच्छे से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा तो बच्चे को पढ़ाएगा कैसे। उसके बाद में है गणित एवं अभिवृत्ति। और इतना तो आप सबको पता है कि कोई भी टीचर हो या कोई भी इंसान, एक सामान्य गणित की जानकारी होना ज़रूरी है उसके लिए। तो आपके वैसे ही आप जब एक टीचर बन रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तो आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आप सामान्य गणित की जानकारी रखो। उसके बाद में है तर्क युक्त युक्ति, मतलब रीजनिंग। तो गणित के बाद नंबर आता है रीजनिंग का, तो थोड़ी रीजनिंग भी आनी चाहिए एक। उसके बाद में आंकड़ों की व्याख्या, मतलब आप सामने वाले ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें आप उनसे कैसे उनको समझ पाते हो या नहीं। एंड 8वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब कि अब आप शोध अभ्यर्थी बनो या असिस्टेंट प्रोफेसर, आप प्रोफेसर, पर आपको मतलब तकनीकी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है तकनीकी कितना उपयोगी है। तो वैसे ही यूजीसी नेट भी आपसे उम्मीद करता है कि आप तकनीकी के बारे में जानकारी रखो। और एक पर्यावरण हमारा ऐसा मुद्दा है, जब कोई भी एग्ज़ाम हो इसका टॉपिक रहता ही है, क्योंकि ये मुद्दा किसी परीक्षा से रिलेटेड ना हो के व्यक्तिगत जागरूकता के लिए है। और उसके बाद में है उच्च शिक्षा प्रणाली। अब आप उच्च शिक्षा प्रणाली, क्योंकि जब आप एक प्रोफेसर बन रहे हो तो आपको उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी हो, इतनी उम्मीद तो एग्जामिनर कर ही सकता है ना। आप सुनो, तो हम हमारे सिलेबस को है ना 2 भागों में बांटेंगे, जैसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो पहले तो हम पढ़ेंगे ये सारी यूनिट्स, संचार, आईसीटी, इनको एक सीरीज में पढ़ेंगे। और बाकी ये यूनिट है जैसे गणितीय अभिवृत्ति, रीजनिंग, आंकड़ों की व्याख्या, बोध, इनको एक सीरीज में पढ़ेंगे। और जो संचार, आईसीआईटी, शिक्षण अभिवृत्ति, उच्च शिक्षण प्रणाली, शोध अभिवृत्ति और विशाल लोक विकास एवं पर्यावरण, इसको एक सीरीज में पढ़ेंगे। तो हमारा सिर्फ सीधा उद्देश्य है कि हम हमारा सिलेबस जून तक आपके एग्ज़ाम से पहले कवर करवा देंगे। हाँ, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वैसे आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, और वैसे भी आप जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने सिलेबस निकलवाया भी होगा। तो निकलवाया हो तो एक बार उसे अच्छे से पढ़ के देखना। धन्यवाद।